पहले आपका हंसने का स्टाइल, ये सारी की सारी कहानी बताती है कि आप क्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान समय में, जहाँ स्टूडेंट को पढ़ने में मन नहीं लगता। स्टूडेंट नाम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना, और उसी में मन नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है। इस मन को कैसे ठीक करें, वो सारी टेक्निक आज आपको यहाँ बताई जाएगी। आपका पढ़ने में मन कैसे लगे। जो क्लास में आपको टीचर पढ़ाते हैं मेहनत करके, मारकर बोर्ड पे खड़े होकर 40 मिनट 45 मिनट बढ़िया वाला लेक्चर देते हैं, एकदम समझ में आया? यस सर। कल होके पूछा गया, बताओ, ले भूल गए। रात को पढ़े थे फिजिक्स में लाइट चैप्टर, सुबह में अपना लाइट गुल हो गया है दिमाग से। कैसे जलेगा ये लाइट? ये लाइट जलाने का टेक्निक ही आपको यहाँ सिखाने के लिए कि आप जो पढ़े, क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज होती है। क्वालिटी और क्वांटिटी। 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा पढ़ने वाला स्टूडेंट किस में पढ़ रहे हैं? क्वांटिटी में। लेकिन वही 2 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट क्वालिटी वाला पढ़ाई करता है और वो रिजल्ट को पा जाता है, जो 18 घंटे 12 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट में नहीं पढ़ पाते। और यही है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। यही है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, जो हमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड में सिखाया जाता है। एक तरफ जहाँ ऋषि परंपराओं को लेके यज्ञ की प्रक्रिया हर सुबह होती है, तो वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च सेंटर है, जहाँ दुनिया को अलग अलग रिसर्च दी जाती है। जहाँ योग का सिद्धांत है, तो वहीं पे दूसरी तरफ रोबोटिक्स आर्मी वहाँ काम करती है। ये दोनों चीज़ का जब मनुष्य के जीवन में समावेश होता है, तब मनुष्य का विकास होता है। अगर हम किसी एक चीज़ को अपने जीवन में महत्व देते हैं, तो यहीं पे मनुष्य का विनाश होता है और आपका विकास हो। जैसा सर ने बताया कि निमंत्रण हजारों को गया है, भगवान का बुलावा हजारों को जाता है, पहुंचते उठे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव तो हमारे कहते हैं कि बेटा तुम सिर्फ बता देना लोगों को, कोई भी कार्यक्रम करना, हर जगह जाके लोगों को बता देना, वो किसको आना है ये हम डिसाइड करेंगे। और आपको अगर बुलाए हैं परम पूज्य गुरुदेव ने, तो आप जिन चीज़ों को लिए पढ़ रहे हैं कि पढ़ने के बाद 5 साल बाद आपका IIT में सिलेक्शन होगा, आपका IPS में, IAS में, अलग अलग जगहों पे आपका सिलेक्शन होगा। ये सिलेक्शन तो मनुष्य करता है, वो कुछ दिन बाद फिर पुराना हो जाता है, वो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक बार अगर भगवान सिलेक्शन कर लेता है अपने घर में, तो वो जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ एकत्रित हुए। आगे के कार्यक्रम में नशा मुक्ति के ऊपर एक आपके सामने एक ड्रामा किया जाएगा, किस तरीके से नशा अभी घर घर को खोखला करते जा रहा है। एक ऐसा कुरीति हमारे समाज में फैल चुका है, जो निम्न वर्गीय घर का, जिस घर में सही से 2 वक्त की भोजन नहीं हो पाती है, जिस घर में शिक्षा के लिए मशक्कत करना पड़ता है, उस घर में भी नशा का ऐसा प्रचलन है कि हजारों रुपया नशे में खर्च कर दिया जाता है। जिस माँ को कभी अपने बच्चों को, जब बच्चा गिर जाता था छोटे में, माँ उस बच्चे को उठाती थी और हवा में उछाल देती थी। माँ को गिरना शब्द पसंद नहीं था, वो कभी नहीं बोलती थी कि मेरा बच्चा गिर गया, मैं कहती थी मेरा बच्चा तो हवा में उछल गया है। उसी घर का बच्चा चारित्रिक रूप से गिरता है तो नशे का शिकार होकर उसी माँ के सामने जाता है और माँ से गाली भरी बातें करता है। सोचिए उस माँ पे क्या बीतता होगा, जो 25 साल तक, 22 साल तक, 18 साल तक, 20 साल तक अपने बेटे को, अपने बेटियों को पालती है और उनको पाल करके बाहर समाज में भेजती है कि जाओ मेरा नाम रोशन कर देना। वो बच्चा बाहर जाता है और नशे का शिकार होकर, अलग अलग कुरीतियों का शिकार होकर के घर में लौटता है। इन सारी चीज़ों से हम कैसे बचे, यही चीज़ आपको सिखाने के लिए यहाँ बताया गया है। क्रम आगे कुछ ऐसे ही प्रज्ञावान बच्चे हमारे सामने आएंगे और ड्रामा नशा मुक्ति पे हमारे सामने दिखाएंगे। आप सभी से ही प्रार्थना होगा कि जहाँ भी आप बैठे, सिर्फ यही नहीं, आप अपने क्लासरूम में बैठे, आप अपने घर पे पढ़ने के लिए बैठे, जहाँ भी पढ़ने बैठे, कमर सीधी करके बैठना। ये जो कमर झुकता है ना, ये बुढ़ापा बहुत जल्दी लाता है। आप देखे होंगे इधर जो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहते हैं ना, कितने बोन है इसमें? कितने? ये किससे जुड़ा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड है ना। और जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, यहीं से होता है। इसको जब हम झुका के बैठते हैं, साइकिल का चैन देखें, ये पीछे वाला हड्डी साइकिल के चैन की तरीके से होता है। और चैन जब टाइट रहता है तो साइकिल तेजी से चलता है, चैन जब ढीला होता है ना, तो वो खर खर की आवाज़ आती है। आप झुक के जब बैठते हैं ना, इधर से जीरा होता है तो बैठ के आप मुंह फाड़ते हैं, इधर बोल रहा है, आप उधर अलग दुनिया में चले जाते। क्यों? फ्लो ऑफ एनर्जी बंद हो गया है। तो जहाँ भी बैठना, पढ़ने बैठना, क्लास में बैठना, घर पे बैठना, जहाँ भी बैठना, हमेशा कमर सीधी करके बैठना।